Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. We are trackmates from Gati Shakti Vishwavidyalaya. We are second year BTech students. So we figured out a problem in drug supply chain tracking system. So हमने ये problems ढूंढी, mainly 3 problem ढूंढी हैं. First is counterfeit of drugs, which is because of centralized system. सिर्फ एक personnel को जो है authority दी जाती है, जिस वजह से data manipulation के risk रहता है. Second problem is related to like manufacturer से retailer तक आते आते product, retailer का profit margin कम हो जाता है and also कि consumer जो है उनको भी high cost पे मिलता है जो product है. And the last problem we are facing is inventory management related problem. So like according to Economic Times, approximately 500 crores rupees annually are wasted on expired drugs. तो ये भी दिक्कत आती है कि expired जो drugs है due to overproduction of drugs, and also we face shortage of drugs sometimes. So these are the mainly 3 problems we addressed. हमारी डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनको हमने लिस्ट किया है. फर्स्ट है फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. हमने जो सोल्यूशन प्रपोज किया है वो है कि हम एक मल्टी फीचर्ड वेबसाइट बनाएंगे और उसमें तीनों प्रॉब्लम जो हमने स्टेट की उनका सोल्यूशन होगा. फर्स्ट सोल्यूशन होगा ट्रैकिंग से रिलेटेड कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम का यूज़ करेंगे फॉर ट्रैकिंग सिस्टम. सेकेंड सोल्यूशन जो है हमारा वो है कि हम जो है मिडल मैन्स को एलिमिनेट करके मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच डायरेक्ट विंडो की तरह काम करेंगे. और थर्ड हमारा जो सोल्यूशन है वो है कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को किस तरीके से और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे जो वेस्टेज हो रही है वो कम हो सके. इनोवेटिव, मोस्ट इनोवेटिव पार्ट अगर हम अपने आइडिया का बोलें तो वो ये है कि एंड टू एंड कंप्लीट सिक्योर ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. बाकी फैसिलिटीज़ तो फिर भी लाइक आपको कहीं और देखने को मिल सकती है, बट जो हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोस्ट इनोवेटिव पार्ट है हमारा. अभी हमने मार्केट रिसर्च इस पर बहुत ज़्यादा की नहीं है, पर जो फिगर्स अवेलेबल थे रिलायबल कुछ वेबसाइट्स पे उनको हमने डाला है. एक है ट्रैक और ट्रेस इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि फ़िलहाल वो 4.8 बिलियन की है ग्लोबली, वेयर एज जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है वो एज ऑफ नाउ 42 बिलियन की स्टैंड करती है. और अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने अभी 5 साल का आउटले अनाउंस किया था 2023 में, जो कि यूनियन ऑफ कैबिनेट से पास भी हो चुका था, कि उसमें 5,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो इनोवेशन ऑफ फार्मा इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाएगा. टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वी आर इन आइडिया स्टेज राइट नाउ. तो सबसे पहले तो हमारी टेक्नोलॉजी में मेन कंपोनेंट है ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन. तो उससे हमारा जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी सो दैट डेटा मैनिपुलेशन का रिस्क कम रहे. सेकेंडली उससे इम्यूटेबल डेटा लाइक एक बार डिजिटली एंटर हो जाता है तो वी कांट लाइक चेंज इट, तो इट इज़ रियली सिक्योर. सेकेंडली वी आर प्लानिंग AI इंटीग्रेशन फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लाइक प्रिडिक्शन ऑफ सम लाइक जैसे कोई सीज़न में पर्टिकुलर ड्रग चाहिए हमको, किसी पर्टिकुलर रीजन में चाहिए, तो वो एक्सपायरेशन और ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन इस सब से हमको प्रिवेंट करता है. अगर हम कंपटीटर्स की बात करें तो फ़िलहाल जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ट्रैकिंग यूज़ करती हैं वो ट्रेडिशनल ट्रैकिंग यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम से ही, बट टेक महिंद्रा और विप्रो ये दोनों जो कंपनीज़ हैं वो अभी ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ट्रैकिंग के लिए. वो अभी भी अपनी मेजॉरिटी जो ट्रैकिंग है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से ही करते हैं. वेयर एज IBM वाटसन हेल्थ जो हमने एक और फीचर अपने बताई थी कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ AI इंटीग्रेशन करने वाले हैं, उसको प्रोवाइड करता है, उसको लेवरेज करता है. So how currently this distribution system works? If I am manufacturing a drug, how is it is going to the end consumer? Can you just explain the current distribution system? In the journey of medicine, it has to like go through different dashboards to reach the consumer. The first, it is at the manufacturer. A manufacturer, it goes to warehouses. Locally, we call it as depots. And then there are CNFs. Like in a state, there are 3 or 4 CNFs of a particular company. And then it goes to distributor or the wholesaler. This may differ.
and after that it goes to the retailer and then to the There consumer. is 4 stakeholders: manufacturer, CNF, distributor, and end retailer. Correct? Okay. Who will use this system? Manufacturers. Manufacturer. Manufacturers, pharma companies, and like retailer pharmacies also they can Okay. use. Okay. Technically, everyone have to use this system. Then only this system is usable. Correct? Yeah, like our product will be purchased by the manufacturers who are going to purchase it. They are your customer. They will pay you. But who will use the system? Everybody has to use this. Everybody has to use the system. We will attach. Correct. No, let me finish first. If I am a retailer, how many brands I am dealing with? Just think of that part. I am a retailer. How many brands I am dealing with? At least hundreds, right? Can I manage 100 portals in small medical shop? Right? So then how this idea can be executed? This idea is good. This is needed. But how can be executed? This execution is not possible at all. समझ रहे हो प्रॉब्लम को? मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ये. अगर उसमें 1% भी आपने वेस्टेज सेव कर लिया ना, तो वो करोड़ों की कंपनी बन जाएगी, राइट? बट एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स. आप समझ रहे हो? आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हो इसमें? This is our future scope for that we will get it to retailers, and retailers will purchase from every different companies individually. But this is the future scope. But our main solution that we are addressing is for manufacturer. That if a company is preparing some medicines, so how the customer will rely upon them. So we can track लेट्स से सिप्ला ने ये प्रोडक्ट खरीद ली, राइट? तो डिप्लॉय ही कैसे करेगा इस प्रोडक्ट को? बिकॉज जब तक ये रिटेलर के पास नहीं, रिटेलर यूज नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है इस प्रोडक्ट का. कोई ट्रैकिंग ही नहीं है. बस एंड ट्रैकिंग इज बाय रिटेलर ओनली. क्यों करेगा रिटेलर ये मेहनत? देखो, आपने जब शुरू किया तब क्या बोला कि वी आर हेल्पिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड कस्टमर्स, राइट? मुझे इंडिविजुअली बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये सेंटेंस भी यूज किया कि डायरेक्ट रिटेलर को मिलेगा, बीच का मिडलमैन हट जाए. हाँ, राइट. सो हाउ आर वी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स देन रिटेलर्स, और मिडलमैन भी हट जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, ये चीज है कि जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर को पहुंचा रहा है. रिटेलर भी निकल गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी निकल गया. मैंने प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया, घर पे नेट में, मतलब नेट में जैसे बहुत सारे पोर्टल है, फार्मा ऐसी बहुत सारे पोर्टल है, 1FG नहीं सर्वाइव करी इंडिया में. वो अभी भी नहीं सर्वाइव करे, फ्रैंकली स्पीकिंग. उनका भी वही टारगेट था कि वी विल डील डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर. शेल्फ लाइफ वो सब भी वो मैनेज कर सकते हैं. द रीजन इज कि वो मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे थे. पूरे मिडलमैन नहीं सर्वाइव कर पाए इंडिया में. इवन ऐसे भी स्टार्टअप है जो पूरा स्ट्रिप नहीं बेचते. हाँ. आपको जितना लिखा गया है उतना ही करते टू सेव द वेस्टेज. हाँ. अंडरस्टैंड दैट. और उसके साथ इंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग इज देयर. सो अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स का धंधा टूट जाएगा. ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को दे रहे हो तो कस्टमर को कोई फायदा, और वो पोर्टल यूज भी नहीं करेंगे. पोर्टल यूज भी नहीं कर सकते. डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर पोर्टल यूज नहीं कर सकते. का आप अलग पोर्टल बना रहे, अनलेस अंटिल आप कुछ ऐसा बनाओ कि सारे मैन्युफैक्चरर भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सब कलेक्ट हो रहा है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. देन यू कैन मैनेज कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही पेज से सब कुछ डील कर सके. और उसके अंदर यू नो लाइक सॉफ्टवेयर की जो बताए कि आपका दवाई ये खत्म हो रहा है और आपको लाना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर. तो बस एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना. इस प्रोडक्ट का एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज अदरवाइज दिस इज अ लॉन्ग टेल प्रॉब्लम. मतलब सालों का प्रॉब्लम है ये. अगर इसमें 1% भी एफिशिएंसी बढ़ गई तो इट्स अ बिग, लाइक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इसमें. बट एग्जीक्यूशन नहीं पॉसिबल है इंडिया में. दैट्स द बिगर प्रॉब्लम हियर. एंड व्हेन यू विल ट्राई टू, अगर आपको एग्जीक्यूशन, चलो कोई धाकड़ आइडिया सोच भी लिया, कर भी लिया, तो दो चीज आप, या तो आप मिडलमैन को हटा के डायरेक्टली रिटेलर को करो. ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को रखोगे वैसे भी रिटेलर को कोई ज्यादा मार्जिन नहीं मिलने वाला प्रॉफिट. तो ये इसका इतना जो आप हर, अभी क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं मैन्युफैक्चरर से पैसा लूंगा. ठीक है, पर अगर आप मैन्युफैक्चरर रिटेलर को कनेक्ट कर देते हो, आप दोनों से पैसा ले सकते हो, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, आपका फायदा ज्यादा हो. ठीक है. दूसरा चीज, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर लॉबी बहुत बड़ी, वो आपके अगेंस्ट आके खड़ी हो जाएगी. जो अभी नेटमेट्स क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लॉबी बहुत स्ट्रांग है. वो लॉबी माफिया लॉबी होता है.
उसको आप नहीं सर्वाइव। एंड फार्मा इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर कभी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं झगड़ता है, हाँ। बिकॉज एक डिस्ट्रीब्यूटर 10 ब्रांड का सेल करता है। अगर उसको कोई और मैन्युफैक्चरर से अच्छी प्रोडक्ट मिल गई तो सिप्ला कैन बी इजीली रिप्लेसेबल, समझ गए? मतलब एमआर का भी रोल पता है आपका, एमआर का भी रोल पता होगा, एक पैरेलल स्टेक होल्डर है एमआर भी इसमें, राइट? तो ये लोग कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं छेड़ते। बेसिक आइडिया तो हमारा ये था कि हम लोग ये जो सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम है कि काउंटरफीट ऑफ ड्रग्स और इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो हम उसको पूरा ट्रैक करेंगे। तो प्रॉब्लम इसकी सब स्टेक होल्डर को उसके लिए इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, तभी ये सर्वाइव हो सकता है प्रोडक्ट। मैं वही बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट आप जो बोल रहे हो ना, उसके लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं। हर मैन्युफैक्चरर के पास भी है, हर रिटेलर के पास भी है, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब तो उल्टा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, बिकॉज मैं 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर से डील करता हूँ एज एन रिटेलर। मैं अगर शॉप रिटेलर हूँ, लाइक दवाई की दुकान है मेरी, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत कम होते हैं। मैं 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर डील करता हूँ, बट मैं 100 ब्रांड से डील करता हूँ वाया डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर का सॉफ्टवेयर हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, बट मैन्युफैक्चरर कभी सॉफ्टवेयर नहीं देख सकता इस इंडस्ट्री में। समझ गए आप? पॉइंट समझ गए ना? डिस्ट्रीब्यूटर कैन मेक अ सॉफ्टवेयर या यूज अ सॉफ्टवेयर जिससे उसका बेनिफिट हो कि यार एक रिटेल स्टोर में मेरा, क्योंकि एट देन रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाता है। अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर के पास फिर से जाता है, राइट? क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने के राइट्स ब्रांड के पास होते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास होते हैं, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटर कैन हैव द सॉफ्टवेयर, बट रिटेलर और मैन्युफैक्चरर कैन नॉट हैव द सॉफ्टवेयर। तो अब एक बार रीथिंक करना एग्जीक्यूशन के बारे में। 10 रिटेलर से मिलो, 5 डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो, 1 ब्रांड से मिलो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। Got it? And also Watson Health जो why they are not getting into blockchain is because blockchain का cost is very high. अरे जरूरत ही नहीं है, and जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रिटी की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट बीच में क्यों चेंज होगी इसमें? जब आपको इंटीग्रिटी चाहिए कि ऊपर से नीचे तक कोई चेंज ना कर पाए इस प्रोडक्ट को, ठीक है? एक 10 का स्ट्रिप है, उस पर सिंगल सा एंटिटी रख नहीं सकते। आप रखोगे तो 100 के बॉक्स के ऊपर रखोगे, क्या जरूरत है उस पर इंटीग्रिटी रखने की, राइट? इंटीग्रिटी की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, कहीं पे भी जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि एंड टू एंड ट्रैकिंग की जरूरत है, दैट इज करेक्ट। सर जैसे अगर किसी को जैसे मैन्युफैक्चरर है, उसको पर्टिकुलर केमिकल्स मिलते हैं, तो लाइक उसको अगर वो 1 लाख उसकी बना रहा है मेडिसिन, तो अगर वो कुछ कंपोजिशन चेंज करके 1 लाख से ज़्यादा बना ले रहा है, तो वो जो 1 लाख है उसको उसी का बैच नंबर सेम रखना पड़ेगा और बाकी के उसको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो वो एंट्री जो करेगा सेम मेडिसिन के अलग अलग बैच सीक्वेंस कैसे हो सकता है, तो उससे पता चल सकता है कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बैच के लिए इंटीग्रिटी चाहिए, एंड प्रोडक्ट के लिए तो इंटीग्रिटी चाहिए ही नहीं। बट इट्स नॉट नीडेड। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे तो कौन सा बेच क्या बिक रहा है कुछ नहीं पता रहता उनको, उसको इतना पता रहता कितने ऑर्डर्स आए। दिस इज ऑल परचेज ड्रिवन डिसीजन कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कितने ऑर्डर प्लेस किए, वो उससे डिसीजन लेते हैं। एंड रिटेलर के बिके कि नहीं बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब शेल्फ लाइफ खत्म होकर फिर से रिवर्स आते हैं ना, उससे डिसीजन लिए जाते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स पे डिसीजन होते हैं, परचेज ड्रिवन डिसीजन और रिवर्स फीडबैक डिसीजन। मतलब परचेज ड्रिवन डिसीजन होते होंगे कितना, लाइक कोई भी मेडिसिन ले लो, कॉम्बीफ्लेम, राइट? कॉम्बीफ्लेम सूरत में कितनी बिकती है और मुंबई में कितनी बिकती है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कितनी मेरे से परचेस कर रहे हैं, उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि सूरत में कॉम्बीफ्लेम अच्छा चलता है, मुंबई में नहीं चलता है, मुंबई में कोई और ड्रग स्टॉपेज चलती होगी, समझ गया? बट रिवर्स आने पे चलता है, या फिर मैंने माल तो बहुत बेच दिया बट देन मेरे पास बहुत सारा रिवर्स आया, तो अभी मार्केट में नीड नहीं है। इसी से सब कुछ ड्रिवन है अभी, और दिस इज गुड इनफ अभी के लिए। अगर आप एक्सपायरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, डिमांड क्रिएशन का कोई टेंशन यार, उनकी वैसे भी 10 रुपए में बन रही है, 100 में बेच रहा है वो, उसको बहुत मार्जिन है, मैन्युफैक्चरर को बहुत मार्जिन, उसको कोई टेंशन नहीं। बट एक्सपायरी बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग है, बिकॉज उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है उसको। सो एक्सपायरी इज रियली अ बिग थिंग इन दिस इंडस्ट्री, और वो एंड टू एंड चेंज से ही सॉल्व हो सकता है कि यार मेरे इस रिटेलर के पास एंड होने वाला है, शेल्फ लाइफ 2 महीने की बची है, चलो यहां से उठा के उसको दूसरे स्टोर पे जहां पे बिक रहा है वहां दे देते हैं। बहुत ग्राउंड लेवल में आपको मैं सॉल्यूशन बताती हूँ कि हर डॉक्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, एक मेथड होता है, ये दवाई ज़्यादा लिखता है, ये दवाई कम लिखता है, ठीक है? अगर आप बिहेवियर पैटर्न असेसमेंट जैसा कुछ डाल देते हो जो रिटेलर के पास है कि उसके पास क्या प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, कौन सा ज़्यादा जा रहा है, कौन से टाइम पे, ये पता चल जाएगा। और अगर वो डाल रहा है कि मेरे पास इतनी ये दवाई पड़ी है, यू कैन डायरेक्टली असेस कि कौन से एरिया में ये दवाई ज़्यादा जा रही है, अब वो दवाई डायरेक्टली उधर शिफ्ट कर दोगे।
इस प्रकार से कुछ इंटीग्रेशन किया, देन वेस्टेज डिक्रीज। एंड वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो सकता है। मेरे हिसाब से आपकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है, बट वही मैं बोल रहा हूँ, अब बस 10 रिटेलर, 5 डिस्ट्रीब्यूटर और एक ब्रांड से पूरा आइडिया डिस्कस करो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा हम जो बता रहे और आपको चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं कांटेक्ट हैं। करूंगा। शी इज डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 3 महीना एक्सपायरी डेट बचता है, तब रिटेलर दवाई डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है। डिस्ट्रीब्यूटर 1 महीना एक्सपायरी बचता है तब वापस भेजता है। मैन्युफैक्चरर तो लॉस तो मैन्युफैक्चरर को ही होने वाला, इन दोनों को नहीं होने वाला। पर ये 3 महीना और 1 महीने का जो स्पैन है, उसके अंदर कहीं और नेविगेट करना हो तो वो बिहेवियर असेसमेंट कहाँ पे ज्यादा जा रहा है, वो असेस करने से वो यूज हो जाएगा। गॉट इट। Okay. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.